प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। आज का संदेश प्रभु के दास OM माथ्यू बैंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक और बार प्रभु को बसदी में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। आज का मनन के लिए दूसरा तीमुथियुस का किताब, इसका दूसरा अध्याय 3 और 4 पद आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस का किताब दूसरा अध्याय 3 और 4। मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाला को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। प्रेरित पौलुस ने अपना निज पुत्र तीमुथियुस को इस पत्रिका लिखा है। कई बातें उनको प्रेम से समझा रहा है, उपदेश दे रहा है, लेकिन हम एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा 3 पदों में दूसरा अध्याय का। मसीह यीशु के अच्छे योद्धे के समान मेरे साथ दुख उठा। मैंने कई माँ बाप से सुने हैं, उन लोग अपना जीवन में काफी दुख के साथ जीवन बिताया, तकलीफ के साथ जीवन बिताया, आर्थिक समस्या के साथ जीवन बिताया, लेकिन उनका एक लक्ष्य क्या है? हमारा बच्चे लोग उतना तकलीफ में नहीं जाना, उन लोग अच्छा जीवन बिताना, उसके लिए उन लोग दिन रात मेहनत कर रहा है। बच्चों को पढ़ा रहा है, अच्छा नौकरी के लिए कोशिश कर रहा, अच्छे परिवार से एक अच्छी लड़के से शादी करवाते उनका परिवार खुशी के साथ चलना चाहता। ये तो लगभग हर एक धर्म में दुनिया का हर एक माँ बाप यही चाहता है। लेकिन हम एक स्पिरिचुअल फादर, आत्मिक पिता अपना बेटे के साथ क्या बता रहा है मालूम है? आत्मिक बेटे के साथ मसीह यीशु के अच्छा योद्धे के समान। वो अच्छी बात है, मसीह यीशु का अच्छा योद्धा बनना। हम लोग एक आत्मिक लड़ाई के मैदान में हैं। हमारा बड़ा शत्रु है शैतान, वही बाइबल बताता। हमारा लड़ाई तो मांस और लहू के साथ नहीं, हमारी लड़ाई अंधकार के शक्ति के साथ है। उस शक्ति के साथ हमारा लड़ाई चल रहा है और साथ साथ हम यीशु का नाम को ऊंचा करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मसीह यीशु का अच्छा योद्धे के समान अच्छी बात है। वो केवल पूरा समय सेवा करने वाला का बात नहीं, हर एक व्यक्ति योद्धा है, लेकिन कुछ लोगों को पूर्ण समय सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया, अलग किया। जो प्रभु का योद्धा है, उनका
जो मैदान में जो लड़ाई कर रहे शत्रु के खिलाफ में, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका उस तीसरा पद का दूसरा भाग थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्या लिखा है? वहां लिखा है मेरे साथ दुख उठा। ये क्या बात होता है? एक आत्मिक पिता अपना बेटा से बता रहे मेरे साथ दुख उठाना। हर एक माँ बाप बताता है हमारा बच्चा दुख उठाना नहीं, वो अच्छा से रहना है। यही शिक्षा देने के जगह पर यहां पर पौलुस ने बता रहा दुख उठाना। मुझे सुनने वाला भाई लोग, प्रेरित पौलुस को कोई गलती नहीं हुआ, उन्होंने कोई गलत शिक्षा नहीं दिया। पवित्र आत्मा का प्रेरणा से इस किताब लिखा है। सो उन्होंने यीशु मसीह के अच्छे योद्धे के समान जो दुख उठाते हुए अपना सेवा कर रहा था। यदि पौलुस के बारे में स्टडी करते जाए प्यारे भाइयों, उनके समान कोई दुख उठाए हुआ उस जमाने में है क्या पता नहीं, सबका इतिहास तो हमारे सामने नहीं, लेकिन इन्होंने काफी दुख उठाया। वो अच्छी तरह से जीवन बिता सकता था, उनको हर प्रकार का जीवन बिता सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, हर एक बात जो लाभ का बात है कचड़े के समान समझकर उन्होंने कूड़ा में डाल करके उन्होंने क्या कर रहा था, दुख उठाते हुए इस योद्धा का काम कर रहा था। आज मैंने ये बात इसलिए बताया, आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम है मेरा ससुर जी का देहांत हुआ, प्रभु के साथ चले गए हैं, और 2-3 दिन से पहले उन्होंने 80 साल का जीवन बिताया। उसमें भी लगभग 60 साल से ऊपर प्रभु का अच्छा बेटा बनकर जीवन बिताया। 50 साल से ज्यादा प्रभु का सेवा किया। उत्तर भारत में सेवा किया, दक्षिण भारत में सेवा किया, जो बिहार राज्यों में, राजस्थान में भी सेवा किया है, और बाकी जिंदगी उन्होंने केरल में सेवा किया। और एक और बात जल्दी बोल करके समाप्त करना चाहता है, उनका पूरा जो जिंदगी को स्टडी करते जाए, तकलीफ के साथ, दुख के साथ जीवन बिताया। कोई संसार का सुविधा के लिए उन्होंने गया नहीं, संसार का कोई सुविधा मांगा नहीं, उनका केवल उद्देश्य था प्रभु का नाम का महिमा करना। संसारिक चीज से कुछ कमाया नहीं, कोई घर नहीं था, कोई जमीन नहीं था, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था। उनका केवल उद्देश्य 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाला को प्रसन्न करे। उनका जीवन में एकमात्र उद्देश्य था, जो भर्ती किया है इस योद्धा के समान मुझे, और उसका प्रसन्न करे। वो प्रसन्न करने के लिए क्या करना है उसका भी है, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। संसार का काम और प्रभु का सेवा दोनों में एक साथ चलने वाला नहीं है। और उन्होंने इस महत्वपूर्ण सेवकाई पूरा करके आज प्रभु के साथ चले गए, और एक दिन उन्होंने उस प्रतिफल पाते हुए हम लोग देखेंगे। मुझे सुनने वाला भाई लोग, हमारा जीवन को भी परख कर देखिए किस प्रकार का सेवा मैं और आप इस संसार में कर रहा है। भर्ती करने वाला को प्रसन्न करने लायक काम कर रहे कि नहीं। प्रभु आप सबसे बात करे, अपने आप को जांच करके देखिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।